हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन 24 में। तो आज हम कक्षा 8 की जो हिंदी कार्य पुस्तिका है उसके कार्यपत्र 1 से 5 हल करेंगे। तो चलते हैं हम हमारे कार्यपत्रक 1 की ओर। तो देखिए, कार्यपत्र 1 में हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों का स्थिति अनुसार मिलान कीजिए। तो क्या है, आशा आज बीमार है। तो आशा आज बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास जाना है, इससे मिलाया गया है। तो इससे अगला है, रोहित रात को देर से सोया। रात को देर से सोया तो क्या करेगा, इसलिए वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। अगला है, सविता ने आज भोजन बांट दिया। क्यों बांट दिया, क्योंकि वह दयालु है। अगला है, स्वाति को विज्ञान विषय बहुत पसंद है। स्वाति को विज्ञान विषय बहुत पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि उसे बड़े होकर वैज्ञानिक बनना है। चौथे को फर्स्ट से मिला देंगे। अगला है, जानवरों की आवाज़ सुनकर क्या हो गया, गरिमा बहुत डरी हुई है। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है इसमें, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। तो घंटियाँ कहाँ लगी हुई होती हैं, मंदिरों में, तो इसको टिक कर देंगे। अगला है, देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। तो पत्थर को कौन तराशता है, मूर्तिकार, जो पत्थरों पर मूर्तियाँ बनाता है। अगला है, पैदल चलने वालों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैदल कौन चलता है, जो पैदल चलते हैं उन्हें यात्री कहते हैं। तो यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगला है, व्यक्ति जो सदैव असफल होते हैं। कौन से व्यक्ति सदैव असफल होते हैं, जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो सदैव असफल होते हैं। अगला है, उससे फल नहीं खाया गया। क्यों नहीं खाया गया, क्योंकि फल कड़वा था, इसलिए फल नहीं खाया गया। तो हमारा पहला कार्यपत्रक हो गया है। अब चलते हैं हमारे कार्यपत्रक 2 की ओर। अगला कार्यपत्रक 2 है, नीचे दिए गए दोनों चित्रों में चित्रकार से बनाते समय कुछ अंतर रह गए। आप उनमें से कोई 10 अंतर ढूंढकर गोला कीजिए। तो 10 अंतर ढूंढने हैं, ये अलग अलग चित्र हैं। तो देखिए, इसमें पहला अंतर हो जाएगा, पहले चित्र में ये जो पर्दे हैं, ये पर्दों का अंतर है। दूसरा है, यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, यहाँ सूर्य नहीं चमक रहा। तीसरा अंतर है, ये खिड़की है, यहाँ लाइन बनी हुई है, इस खिड़की यहाँ पर नहीं बनी हुई है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं एक बार। और अगला अंतर देखते हैं। चौथा अगला अंतर है, ये जो टोकरी में फल पड़े हुए हैं, इनमें इस फल का रंग दूसरा है और इसमें दूसरा है। अगला अंतर है, यहाँ 2 आम हैं टेबल पर और यहाँ पर 1 आम है। और अंतर है, इस लड़की की जो कॉलर है वो इसमें कॉलर नहीं है और इसमें कॉलर है। आइसक्रीम का रंग अलग है और यहाँ पर भी अलग है। और अंतर हो जाएंगे इसमें, इस जूस का रंग अलग है और इस जूस का रंग अलग है। यहाँ पर ये नींबू लगा हुआ है और यहाँ पर ये नहीं लगा हुआ है। और ये खिड़की के पास ये डंडा है, यहाँ पे ये डंडा नहीं है। इस प्रकार ये इसमें 9-10 अंतर हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले कार्यपत्रक 3 की ओर। तीसरा कार्यपत्रक है, तीसरे कार्यपत्रक में लिखा हुआ है, इसको जूम कर लेते हैं एक बार। अवनी
ने अपनी दिव्यांगता, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर उनमें से सर्वनाम छांटकर बॉक्स में लिखना है। तो इसको बॉक्स सर्वनाम छांटना है इस प्रश्न में। पहले तो इसको पढ़ेंगे। अवनी ने अपनी दिव्यांगता को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी खिलौना बंदूक को उठाया, वह उससे निशाना साधने लगी। आज वह एक सफल निशानेबाज है। सभी लोग उसे कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं। कल अवनी हमारे घर भी आई थी। तो इनमें से सर्वनाम कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें सर्वनाम हो गया उसने, अपनी, और उससे, वह, और उसे, और हमारे, ये इसमें सर्वनाम हो गया। और नीचे लिखा हुआ है, नीचे कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, उन्हें शामिल करते हुए वाक्यों का निर्माण करना है। तो मैंने यहाँ पे वाक्य लिखे हैं। जैसे सुनीता ने उसकी बहन को पुस्तक दी। तो पुस्तक दी, तो इसमें उसकी सर्वनाम आ गया है। अगला आगे है, वह सामने वाले मकान में रहती है। तो इसमें वह सर्वनाम आ गया। आगे है, मेरा घर भी उसके पास है। तो इसमें मेरा सर्वनाम आ गया है। आगे है, यहाँ एक बगीचा है। तो यहाँ सर्वनाम है। उसके घर पर कोई आया है। तो यहाँ कोई सर्वनाम है। उसने जहाँ से पेन खरीदा है वहीं से एक किताब भी खरीदी है। तो इसमें जहाँ है और ये जहाँ है जो सर्वनाम है। और आगे है, तुम्हारा नाम क्या है। ये तुम्हारा भी सर्वनाम है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दूसरा। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। तो सर्वनाम कौन कौन से? अपने, उसे, उसका, उनकी, वे, उनमें, जिसे। मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई। आगे है, उस प्रतियोगिता में, यहाँ खालिस्तान है, फिर खालिस्तान के आगे है प्रदर्शन शानदार रहा। तो उस प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन शानदार रहा। तो पहले में उसका आ जाएगा। आगे है, खालिस्तान एक स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले। तो उसे 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक मिले। आगे है, वहाँ अन्य राज्यों से भी लड़कियां आई थी। आगे है, खालिस्तान से कुछ लड़कियों से मीना की अच्छी दोस्ती हुई। तो उनमें से कुछ लड़कियों की मीना से दोस्ती हुई। आगे है, महाराष्ट्र से आई सीनू और कर्नाटक से आई कावेरी मीना के साथ थी। आगे है, खालिस्तान दोनों अलग अलग भाषाएं बोलती थी। खालिस्तान में आएगा, वे दोनों अलग अलग भाषाएं बोलती थी। आगे है, खालिस्तान वे दोनों हिंदी जानती थी पर उसकी हिंदी कुछ अलग थी। आगे है, पर उनकी हिंदी अलग थी जिसे समझने में मीना को थोड़ा समय लगा। मीना ने उनकी भाषा में कुछ शब्द भी सीख लिए। एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वायदा करके सब अपने घर वापस लौटे। तो अब चलते हैं हमारे कार्यपत्र के 4 की ओर। चलते हैं अगले कार्यपत्र की ओर। पहला प्रश्न है, चित्र को देखकर सही क्रिया शब्दों का वाले वाक्यों पर सही का निशान लगाइए। ये यहाँ लड़का बैठा हुआ है और ये क्या कर रहा है? 2 वाक्य लिखे हुए हैं आगे। सोहन पढ़ रहा है और सोहन खेल रहा है। तो ये क्या कर रहा है? सोहन पढ़ रहा है। तो इसके सामने वाले बॉक्स में सही का निशान लगा देंगे। अगला है, ये चित्र दिया हुआ है, इसके आगे 2 वाक्य लिखे हुए हैं। बच्चा बारिश में नहा रहा है
और बच्चा धूप का आनंद ले रहा है। तो यहाँ धूप तो हो नहीं रही, बारिश हो रही है, तो इस बच्चा बारिश में नहा रहा है, इस बॉक्स में सही का निशान लगा देंगे। अगला है एक ये चित्र है, इसके आगे दो वाक्य दिए हैं। सर्दी से बच्चा काँप रहा है और सर्दी से बच्चा ताप रहा है। तो सर्दी में बच्चा तप तो नहीं रहा, काँप जरूर रहा है, तो इसमें इस बॉक्स में सही का निशान लगा देंगे। अगला है ये चित्र है, इसके आगे दो वाक्य हैं। आकाश सितार बजा रहा है, आकाश तबला बजा रहा है। तो ये आकाश है जो सितार बजा रहा है, इसको सितार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है यहाँ पे, ये मोर है, बगीचे में मोर नाच रहा है। तो इसी प्रकार अगला है, ये तितली है, तो इसे लिखा हुआ है बगीचे में तितली उड़ रही है। इससे संबंधित ये वाक्य बना देंगे। और आगे है, ये एक चिड़िया है, जिसके बारे में ये वाक्य है, मकान पर चिड़िया बैठी है। और ये कुछ पुष्प हैं जिनको हम फूल बोलते हैं। बगीचे में फूल खिल रहे हैं। ये एक लड़की है जो रस्सी कूद रही है, तो लिख देंगे लड़की रस्सी कूद रही है। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों का क्रिया से मिलान कीजिए। तो इसमें पहला है, इसको लोभ को मिलाया गया है लुभाना से, इसी प्रकार सभी को मिलाना है। तो दुख को किससे मिलाएंगे? दुखाना से। और लोभ को लुभाना से, झूठ को झुठलाना से, और खेल को खिलाना से, थर थर को थरथराना से। और इस साइड में है, जीत को जिताना से, पानी को पीना से, चल को चलना से, झूला को झूलना से, पढ़ को पढ़ना से। तो अब चलते हैं हमारे कार्यपत्रक 5 की ओर। चलते हैं अगले कार्यपत्र की ओर, 5 की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ, बच्चा दूध पीता है, इसके आगे लिखा हुआ बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है। तो इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार हम अगले में करते हैं। गाय घास चरती है, तो गाय हरी घास चरती है, जो हरी है वह विशेषण है। अगला है, बच्चा सोता है, तो बच्चा सीधा सोता है। अगला है, वह गाता है, वह मधुर गाता है। आगे है, नदी बहती है, तो नदी तेज बहती है। अगला प्रश्न है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे पहला बनाया हुआ है, गाना से कोयल सुरीली गाती है। तो आगे है, उठना, उठना से बनाएंगे काजल जल्दी उठती है। हंसना से बनाना है, कमलेश जोर से हंसता है। लिखना से बनाना है, सचिन धीरे धीरे लिखता है। देखना से बनाना है, राकेश फुटबॉल देख रहा है। अगला प्रश्न है, क्रिया और क्रिया विशेषण छांटिए। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, बादल जोर से गरज रहा है, तो क्रिया विशेषण क्या है? जोर से। और क्रिया क्या है? गरज रहा है। तो पहला वाक्य दिया हुआ इसमें, चोर चुपके से भाग गया, तो क्रिया विशेषण क्या है? चुपके से। और क्रिया क्या है? भागना, तो भाग गया। अगला है, वह खिलखिला कर हंस दिया, तो क्रिया विशेषण क्या है? खिलाकर। और क्रिया क्या है इसमें? हंसना, तो हंस दिया। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का सोता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें कर्म है या पढ़ना। तो बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया अकर्मक और सकर्मक क्रिया है? पहला है, ऋचा चित्र बना रही है, तो इसमें क्रिया क्या हो रही है? चित्र बनाना, तो इसमें सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म है। अगला है, मनु पानी भरता है, तो इसमें क्रिया है क्या?
पानी भरना, तो इसमें क्रिया है। अगला नवीन दौड़ता है, तो दौड़ता इसमें कोई क्रिया नहीं कर रहा है, तो अकर्मक क्रिया। आगे है मैं गाता हूँ, क्या गाता है, इसमें क्रम नहीं दिया हुआ है, तो ये अकर्मक क्रिया। आगे है चिड़िया उड़ रही है, तो इसमें भी क्रिया नहीं है, वह सिर्फ उड़ रही है। तो आज हमारे ये 5 कार्यपत्र पूरे हो गए हैं। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई दिक्कत आई हो या समस्या आई हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।